24.5 साल तक, लगभग 24.5 साल तक मैंने सरकारी नौकरी की। आज से लगभग 17.5 साल पहले अचानक ये बिजनेस मेरी जिंदगी में, ऊपर वाले का मैं शुक्रगुजार हूं। यह बिजनेस न सिर्फ मेरी जिंदगी में आया, बल्कि मुझे समझ में भी आया। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है दोस्तों। ये बिजनेस किसी के भी जिंदगी में आ सकता है, आ जाता है, और देख ही रहे हैं आप, सैकड़ों हजारों लोग लगातार इस बिजनेस से जुड़ रहे हैं। क्योंकि इस बिजनेस में आना आसान है। हम अपने घर के जरूरतों का सामान खरीदने का तरीका बदलते हैं, दुकान बदलते हैं, और हम इस बिजनेस में आ जाते हैं। लगभग 2 साल तक मैंने अपनी नौकरी और बिजनेस को साथ साथ किया। 2 साल के बाद मैंने अपनी नौकरी को रिजाइन किया, और तब से लगातार इस बिजनेस को करते चला आ रहा हूँ। लाखों लोगों की टीम है, लाखों की इनकम है, करोड़ों का बिजनेस होता है एक महीने का। और इस मुकाम पर आप सबको लाना मेरा फर्ज है, मेरा काम है। इसलिए हम लगातार आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लगातार ये प्रोग्राम चल रहा है। अभी जो बातचीत चल रही है, इस सीरीज के रूप में मैं बातचीत करता हूँ। ये सीरीज चल रही है कि गरीब सोच कभी अमीर नहीं बन सकती। इसमें 7 पॉइंट पर हम डिस्कस कर चुके हैं। 8वें पॉइंट पर अभी हम बातचीत कर रहे हैं कि अमीर लोग कैसे बनते हैं, अमीर लोग कैसे सोचते हैं, कामयाब लोग कैसे सोचते हैं। जिसमें सबसे पहले जब हमने बातचीत शुरू की थी, तो उसमें ये पॉइंट था कि गरीब और ज्यादा गरीब होते जा रहे हैं और अमीर लोग और ज्यादा अमीर होते जाते हैं। इस पे मैंने डिटेल में बातचीत की थी। और सबसे बड़ी बात जो हम लगातार कर रहे हैं कि आरसीएम और हम सब मिलके, अभी तक गरीबी रेखा की बात होती थी, और हम इस मुकाम पे ले जाना चाहते हैं देश को, समाज को, कि अमीरी रेखा की बात होने होगी। अभी फिर हमने बात की थी कि गरीब और ज्यादा गरीब होते हैं। इसमें पहला पॉइंट क्या है कि जो गरीब लोग होते हैं वो हमेशा पास्ट में जीते हैं, भविष्य के बारे में नहीं सोचते हैं। उनके पास केवल पिछले बीते हुए समय के कहानी है, बातें हैं, उसी पे चर्चा करते हैं, आगे वो बढ़ते नहीं हैं। फिर हमने कल चर्चा की थी कि डर के साथ काम करते हैं जो गरीब माइंडसेट वाले लोग होते हैं, और जो अमीर माइंडसेट के लोग होते हैं वो विश्वास के साथ। दोस्तों, डर से नहीं बल्कि उम्मीद से बनता है भविष्य। कमजोर मत बनिए, शक्तिशाली बनिए, और यह विश्वास रखिए कि ऊपर वाला आपके साथ है हमेशा, लगातार। खुद पे विश्वास आप करते हैं तो ताकत बन जाता है, और दूसरों पर अगर विश्वास करेंगे तो ये आपकी कमजोरी बन जाएगी। उसके बाद हमने बात किया था कि हम यहाँ जीने के लिए नहीं आए इस धरती पर, इस दुनिया में हम जीने के लिए नहीं, जीतने के लिए आए। और जीने की इच्छा से बड़ी होती है जीतने की इच्छा। जब आप केवल जीने के लिए सोचेंगे ना, तो आपकी जिंदगी बस जीने, खाने, पीने में निकल जाएगी। जैसे ही आप जीतने के लिए सोचने लगेंगे, तो आपको रास्ते मिलते जाएंगे, आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। इस पे हमने बहुत सारी चीजों की कल चर्चा की थी। और आज का जो नेक्स्ट पॉइंट की चर्चा हम करेंगे, इसमें क्या होता है कि जो गरीब माइंडसेट वाले लोग होते हैं वो ब्लेम करते रहते हैं, दोषारोपण करते हैं कि मैंने नहीं किया, उसने किया, उसने किया, उसने किया। प्लस जो रिच माइंडसेट वाले लोग होते हैं वो क्या करते हैं, लगातार सीखते हैं, लर्न मोर, ज्यादा से ज्यादा सीखते हैं दोस्त। जो अगला ये जो पॉइंट है ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्त। अगर देखिए, अगर कुछ भी गलत हुआ, कोई ऐसा रिजल्ट मिला जो एक गरीब व्यक्ति नहीं चाहता था, तो ज्यादातर केस में वो दूसरों पर इल्जाम डाल देते, ये कहीं ना कहीं मेरी गलती नहीं थी, ये इस इंसान की वजह से हुआ, ये उस इंसान की वजह से हुआ।
ये मेरे परिवार की वजह से हो गया, मेरे टीम की वजह से हो गया, मेरे टीम के लोगों की वजह से हो गया, मेरे टीम के लीडर की वजह से हो गया, कंपनी के वजह से हो गया। वो सारा का सारा दोष दूसरों पर डाल देते, खुद जिम्मेदारी नहीं लेते। जो कुछ भी अच्छा हुआ तो उसकी जिम्मेदारी वो खुद ले लेंगे। जो कुछ भी अच्छा हो, थोड़ा भी कुछ अगर अच्छा हुआ तो उसकी जिम्मेदारी वो खुद ले लेंगे कि मेरे चलते हुआ। और कुछ गड़बड़ हुआ, कुछ भी खराब हुआ तो लोगों को ब्लेम करने, या फिर वो सारा दोष ऊपर वाले पे डाल देंगे कि ऊपर वाले ने मेरे साथ खराब किया, या फिर मेरा नसीब या मेरे किस्मत में ऐसा ही लिखा हुआ था। इसलिए ऐसे लोग हमेशा गरीब रहते हैं, ऐसे लोग कभी अमीर नहीं बन सकते। जो अपनी नाकामयाबी, अपनी नाकामियों का दोष दूसरों पर डालते रहते और खुद अपनी जवाबदेही नहीं लेते। पर दूसरी तरफ जब कोई निगेटिव रिजल्ट मिले, जब कुछ बुरा रिजल्ट मिले, जो कुछ खराब रिजल्ट मिले, तो अमीर माइंडसेट वाले जो लोग होते हैं ना, उसकी खास बात ये होती है, वो हमें उसमें से सीखते हैं, वो अपने आप को अपडेट करते हैं, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, उसकी जिम्मेदारी लेते हैं। सोच के देखिए आप, अगर आप सिर्फ और सिर्फ दूसरों पर ब्लेम करेंगे, दूसरों पर दोष डालेंगे। देखिए मैंने देखा है कि जिन लोगों के ऊपर कर्ज है, पैसों की तकलीफ है, वो अभी भी दूसरों को ब्लेम कर रहे हैं, और दूसरों को ब्लेम करने से न उनका कर्ज खत्म हो रहा है, न वो ज्यादा पैसा कमा पा रहे हैं, लेकिन दूसरों को ब्लेम करने में व्यस्त है। वैसे ही जिन लोगों का बिजनेस नहीं हो पा रहा है या कम हो रहा है, वो इसके लिए दूसरों को, अपने टीम को, अपने लीडर को, वातावरण को, स्थिति को, परिस्थिति को, कंपनी को, प्रोडक्ट के रेट को ब्लेम करते रहते हैं साहब। प्रकृति को ब्लेम करते हैं, नेचर को ब्लेम करते हैं कि बहुत बारिश हो रही थी सर, मैं नहीं निकल पाया, बहुत गर्मी थी, मैं काम पे नहीं जा पाया। आज प्रकृति को भी ब्लेम करते रहते। हर परिस्थिति में हमें सीखने की जरूरत है, तभी आप बेहतर कर सकते हैं, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ये जो गरीब माइंडसेट है, इसमें इससे हमें बाहर निकलना है, और अमीर माइंडसेट हमें सिखलाता है कि सीख कर ही हम अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं, अपने फ्यूचर को बेहतर बना सकते हैं। हमसे कुछ गड़बड़ हुई, हमसे कुछ गलती हुई, उन गड़बड़ियों को ठीक करने की, उन गलतियों को सुधार करने की जरूरत है। जब हम उन गलतियों को ठीक करेंगे, उन गड़बड़ियों में सुधार करेंगे, तो हम बेहतर कर सकते हैं, और बेहतर करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। जब तक हम बेहतर नहीं करेंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो जो लोग अपनी नाकामयाबियों के लिए हमेशा दूसरों को ब्लेम करते रहते हैं, उसकी जिम्मेदारी खुद नहीं लेते हैं, वो हमेशा गरीब ही रहते हैं। और जो लोग अपनी नाकामियों से सीखते हैं, उनमें सुधार करते हैं, जो अपनी गड़बड़ियों को ठीक करते हैं, वो बेहतर करते हैं अपने आप को, हर चीज को, वो आगे बढ़ते हैं और अमीर बन जाते हैं। एक सलाह दे रहा हूं मैं आपसे कि खुद को सुधारने में इतना बिजी हो जाइए कि किसी की निंदा करने का, किसी की शिकायत करने का, किसी की बुराई करने का, किसी की नुक्ताचीनी करने का आपके पास समय ही नहीं बचे। अपने आप को सुधारने में लग जाइए। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? यस सर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि बैड हैबिट्स एंड गुड हैबिट्स, अच्छी आदतें और बुरी आदतें। जो गरीब माइंडसेट वाले लोग होते हैं, अभी हम बात करेंगे आगे, कि बहुत जल्दी वो गलत आदतों में पड़ जाते हैं, और जो अमीर माइंडसेट वाले लोग होते हैं, वो अच्छी आदतों को बिल्ड करते हैं, बनाते हैं। अब गरीब जो है वो हमेशा बुरी आदतों में अटका रहता है,
ये देखा जाता है, जबकि गरीब लोगों की जिंदगी में पैसों की काफी दिक्कत रहती है, काफी किल्लत रहती है, जिंदगी भर पैसों के लिए परेशान रहते हैं, फिर वो गुटखा, पान मसाला, तंबाकू खाना, बीड़ी सिगरेट पीना, शराब पीना, सुबह लेट से उठना, घंटों वेब सीरीज देखना, सीरियल देखना, क्रिकेट मैच पे लगे हुए हैं साहब, फुटबॉल मैच पे लगे हुए हैं, दिन भर बैठकर मोबाइल में वीडियो गेम खेल रहे हैं, ताश खेल रहे हैं, लूडो खेल रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं, इधर उधर पूरी दुनिया का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। भले ही उनके अपने घर का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा, लेकिन पूरी दुनिया का प्रॉब्लम बैठे बैठे सॉल्व कर देते हैं वो साहब। राजनीतिक विश्लेषण करने में लगे हैं, जिसपे उनका कोई अख्तियार नहीं है। इतना नहीं, जो कोई छोटी मोटी दुकान भी चला रहे हैं, तो वो भी दिन भर दुकान में बैठकर वीडियो गेम खेलते रहते हैं। मैंने देखा है कई लोग, वो ना अपने सेहत को वैल्यू देते हैं, ना ही वो अपने समय को वैल्यू देते हैं। जबकि एक गरीब आदमी की पूंजी क्या है, सोच के देखिए क्या है। एक गरीब आदमी के पास क्या है, उसकी पूंजी उनका शरीर और उनका हर रोज का 24 घंटे का समय। और क्या है उनके पास? और कुछ नहीं है उनके पास। उनका अपना शरीर और 24 घंटे का जो ऊपर वाला हर दिन हम उनको समय देता है, और एक कुछ नहीं है उनके पास, उसको भी वो अपनी बुरी आदतों से गंवा रहे हैं। सोच कर देखिए कि उनकी और ये सारी चीजें उनको कहां लेके जाए। सोच के देखिए दोस्तों, ये जो उनकी बुरी आदतें हैं, ये जो उनकी अनप्रोडक्टिव आदतें हैं, जो उनको ग्रोथ नहीं करने दे रही है, जो उनको आगे नहीं बढ़ने दे रही है, अगर वो इसी तरह रहते हैं, ये सोच कर देखिए अगर वो इसी तरह रहते हैं, ये सोचकर कि मेरी किस्मत ही खराब है, मेरा नसीब में ही यही सब है, कोई मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा है, मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं क्या हूं, मैं डिप्रेशन में, इसलिए मैं ये सब कर रहा हूं, गुटखा तंबाकू खा रहा हूं, इसी में खुशी ढूंढ रहा हूं, इसी में खुशी ढूंढ रहा हूं। क्या ये सब करने से उनका डिप्रेशन चला जाएगा? क्या उनकी खुशी मिल जाएगी? क्या उनका सारा दुख दर्द चला जाएगा, खत्म हो जाएगा? क्या इन चीजों से उनका भविष्य बनने वाला है? कभी नहीं बनेगा। क्या ये सब वो ये सब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको जो है ना, अपने शरीर, अपने हेल्थ और अपने समय की कीमत का अंदाजा है कि उनका हेल्थ और उनका समय उनके लिए कितना अनमोल है। तभी तो वो ऐसी आदतों को अपनाते हैं जो उनके हेल्थ और उनके समय दोनों का नाश करते हैं और उनके भविष्य को अंधकारमय कर देते हैं ऐसी आदतें। वहीं दूसरी ओर जो रिच माइंड सेट वाला, अमीर मानसिकता वाला व्यक्ति है दोस्तों, उनको अपने हेल्थ और अपने समय की कीमत का अंदाजा है। ये दोनों चीजें उनके लिए कितनी बेशकीमती है, इसलिए वो ऐसी आदतों को नहीं अपनाते हैं। आपने कभी देखा है टाटा को सिगरेट पीते, बड़े बड़े लोगों को बुरी आदतों में पड़ते? वो उनको पता है कि हमारे समय का, हमारे हेल्थ का क्या महत्व है, इसलिए वो ऐसी आदतों को अपनाते नहीं, जिससे उनका शरीर एकदम स्वस्थ रहता है, उनका एक पल भी जिंदगी का बर्बाद नहीं होता है। जो रिच माइंडसेट वाला आदमी, अमीर मानसिकता वाला व्यक्ति है दोस्तों, वो अच्छी आदतों को अपनाता है, जो उनके भविष्य को, उनके फ्यूचर को बेहतर बनाने वाली होती है। और आप सब लोगों से भी मैं पूछना चाहूंगा कि अपनी जिंदगी में आप वो कौन कौन सी आदतें अपनाएंगे जो आपके भविष्य को बेहतर बनाएगा, जो आपको अमीरी की ओर लेके जाएगा। अब मैं गुड हैबिट्स के बारे में बोल रहा हूं, तो आप सबको ध्यान होगा, टीसी छाबड़ा जी ने इस पर काफी मीटिंगें की हैं हम लोगों के साथ। आप लोगों को भी व्हाट्सएप पर
काफी माध्यम से कई बार इसकी जानकारी दी गई है, आगे भी जानकारी दिया जाता रहे। आप मुझे बतलाइए कि जो भी टीसी सर ने हमें अच्छी आदतों की लिस्ट दी थी, उनको अपनी आदत बनाई जा सकती है कि नहीं बनाई जा सकती है? ये आसान है या कठिन है? कोई हमको जवाब दें। जो लिस्ट उन्होंने आसान है सर, आसान है, आसान है, बनाई जा सकती है। आप मुझे ये बतलाइए कि जो टीसी सर जी ने हमें अच्छी आदतों की लिस्ट दी है, उनको अपनी आदतें बनाई जा सकती है नहीं कि नहीं? बिल्कुल आसानी से बनाई जा सकती है। और ये भी मुझे बतलाइए कि इन आदतों को अपनाकर कोई भी व्यक्ति, यहाँ बैठा हर व्यक्ति बेहतर बन सकता है कि नहीं बन सकता है? कोई भी अमीर बन सकता है कि नहीं बन सकता है? यस सर, यस सर, बन सकता है, निश्चित रूप से बन सकता है। यहाँ मैं अपनी कुछ आदतों के बारे में बात करूंगा। पढ़ने की आदत, लगातार मैं कुछ ना कुछ पढ़ते रहता हूँ, तभी मैं इतना आप लोगों को बता पाता हूँ, सिखा पाता हूँ। सुबह जल्दी उठने की आदत, 4:30 बजे सुबह उठना निश्चित है। टहलने की आदत, एक्सरसाइज करने की आदत, और भी बहुत सारी आदतें मैंने बनाई। ये ऐसा नहीं कि आदतें पहले मेरे अंदर थी, बनानी पड़ी आरसीएम में आने के बाद। लेकिन एक आदत जो मैंने बनाई, जिसने मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लाया, वो ये कि डेली फोकस वाले काम को पूरा करने की आदत। जैसे कि मैंने रोज का जो मेन काम डिसाइड कर लिया, रात में ही मैं डिसाइड कर लेता हूं कि कल ये काम करना है, उसको पूरा करके ही रहना है, चाहे जैसे भी हो। जैसे अभी मीटिंग की तैयारी करनी होती है, हर रोज अभी लगातार फ्राइडे तक मीटिंग है, उसको तैयारी करनी होती है, बहुत सारी चीजें हैं। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि आपकी वो अच्छी आदतें क्या है जो आपको अमीर बनाने वाली, इस पे विचार कीजिए। उन आप सब मुझे बतलाइए, आपकी वो कौन सी, भले अपने मन में नहीं बताइए लेकिन दोहराइए, वो कौन सी बुरी आदतें हैं जिन्हें आप छोड़ना चाहते हैं? अच्छी आदतों को अपनाना चाहते हैं और बुरी आदतों को छोड़ना चाहते हैं। अपने दिमाग में रिमाइंड कीजिए और पूरे एकदम विश्वास के साथ, दृढ़ता के साथ अच्छी आदतों को अपनाइए और बुरी आदतों का त्याग कीजिए। त्याग कीजिए दोस्तों, छोड़ना पड़ेगा। छोड़िए, आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ आपकी बीवी है, आपके बच्चे हैं, आपका परिवार है, आप अकेले नहीं। आपकी बुरी आदतों का असर केवल आप पे नहीं पड़ता है, उसका असर आपके परिवार पे भी। आपकी अच्छी आदत से केवल आपको फायदा नहीं होता है, आपके पूरे परिवार को फायदा। बदलिए। और वो कौन कौन सी ऐसी अच्छी आदतें हैं जो आप अपनाना चाहेंगे, जो आपको आपको गरीबी से अमीरी की तरफ लेके जाएगा? इस पे भी मैं बाद में आदतों पे प्रोग्राम करूंगा। अब आप सब मुझे बतलाइए, ये बतलाइए, इसमें कहां नसीब की बात है, इसमें कहां किस्मत का खेल है? अमीरी किस्मत और नसीब का खेल नहीं है, सारा खेल हमारी और आपकी आदतों का है दोस्त। ऐसी हमारी कौन सी बुरी आदतें हैं जो हमें गरीबी से अमीरी की तरफ नहीं जाने दे रही है? इन आदतों से हमें बाहर आना पड़ेगा। इसमें ना कुछ आपके पड़ोसी कर पाएंगे, ना आपके आसपास के लोग कर पाएंगे, ना आपका परिवार कुछ कर पाएगा, ना आपके अपलाइन कर पाएंगे, ना आपके मेंटोर कर पाएंगे। करना तो आपको ही पड़ेगा। आर यू रेडी? क्या आप सब तैयार हैं? यस सर, यस सर, यस सर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि शो आप दिखावा करते हैं, मतलब गरीब माइंडसेट वाले लोग दिखावा करते हैं और अमीर माइंडसेट वाले लोग क्या करते हैं? इन्वेस्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। देखिए, गरीब आदमी के पास जितना भी पैसा है, जो भी थोड़ा बहुत पैसा है, वह उसमें भी कहीं ना कहीं दिखावा करने की कोशिश करता है। यहां पर मैं गरीब इंसान की बात नहीं कर रहा हूं,
मैं गरीब माइंड सेट वाले इंसान की बात कर रहा हूं। होता क्या है, जब एक गरीब माइंड सेट वाले इंसान के पास पैसा आता है तो वो सबसे पहले ब्रांडेड कपड़े, महंगे वाले मोबाइल पर सबसे पहले खर्च करेगा। आज तो फैशन हो गया। सबसे पहले मैं वो कमाता ही है, इतना पैसा पूरा हो गया, बस ये मोबाइल अब आ जाएगा। खास करके जो नई पीढ़ी के लोग, वो आईफोन खरीदेगा, भले ही उनका फोन कोई देख नहीं रहा है, वो किसी भी तरह से, किसी भी बहाने से दिखाने की कोशिश करेगा। देखिए देखिए मेरे पास आईफोन है, आईफोन है मेरे पास। खूब सारे फोटोग्राफी करेगा, सेल्फी फोटो लेके व्हाट्सएप पे पोस्ट करेंगे, लोग शो करेंगे कि मेरे पास पैसा आ गया, मेरे पास पैसा है, मैं पैसे वाला हूं। अकड़ अकड़ के चलेगा, जबकि उनको ये मालूम ही नहीं है कि वो उन चीजों पर खर्च कर रहे हैं जो चीजें लगातार डेप्रिसिएट हो रही हैं, इसका मूल्य लगातार घट रहा है, घटते रहेगा। मतलब उसका वैल्यू रोज कम होते रहेगा। वैसी चीजों पे आप खर्च कर रहे हैं, बहुत जल्द उसका वैल्यू जीरो हो जाएगा। आप जो चीज खरीद रहे हैं वो जिंदगी भर नहीं चलने वाला है। 2 साल, 3 साल, 4 साल में वो खत्म हो जाएगा, फिर नया लेना पड़ेगा। चाहे वो मोबाइल फोन हो, गाड़ी हो, चाहे वो ब्रांडेड कपड़े ही क्यों ना हो, वो डेप्रिसिएट होने वाला है, उसका वैल्यू कम होने वाला है। पर एक अमीर, मतलब एक अमीर माइंडसेट वाला आदमी जानता है कि वो एक्स्ट्रा पैसा कमा रहा है, ज्यादा पैसा कमा रहा है, तो उसको सेव करके उसको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तभी आप फ्यूचर बेटर आपका होने वाला है। अमीर माइंडसेट वाला व्यक्ति केवल जरूरी खर्च करता है और सीखने पर खर्च करता है, किताबों पर खर्च करता है। अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए जरूरी खर्च है, केवल वो खर्च करता है। देखिए कि किसी और को ये दिखाना कि देखिए मैं अमीर हूं, उससे ज्यादा जरूरी है एक्चुअली में आपका अमीर बन जाना। दूसरी ओर अमीर माइंडसेट वाला व्यक्ति ये जानता है कि मुझे दिखावा करने की जरूरत नहीं है। मेरे किसी दोस्त ने या मेरे किसी जानने वाले ने महंगा फोन लिया तो केवल दिखाने के लिए, केवल दिखावा करने के लिए कि मेरे किसी रिश्तेदार ने ले लिया, मेरे किसी दोस्त ने ले लिया तो मुझे भी महंगा फोन लेना है। नहीं साहब, जरूरत नहीं। पड़ोसी गाड़ी लेके आ गया तो मुझे भी गाड़ी लेने की जरूरत है। दिखावा करके जिंदगी जीने में दोस्तों कहीं ना कहीं हम अपने पैसों को बर्बाद करते जाएं, बर्बाद करते जाएं। अगर आपके साथ कभी ऐसा हुआ या जाने अनजाने में आपने ऐसा किया है तो इसको बंद कीजिए। आज से निर्णय लीजिए कि केवल जो जरूरी खर्च है वही खर्च करूंगा और एक्स्ट्रा पैसे को इन्वेस्ट करूंगा, सीखने पर इन्वेस्ट करूंगा, किताबों पर इन्वेस्ट करूंगा, बिजनेस को बढ़ाने पर इन्वेस्ट करूंगा। एक्स्ट्रा खर्च को बचा के आप रेकरिंग डिपॉजिट कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि बहुत बड़ा अमाउंट, 500 रुपये महीने बचाने की आदत डालिए, रेकरिंग डिपॉजिट खोल लीजिए, 1000 रुपये का SIP खोल लीजिए। ये छोटी छोटी बचत आपको भविष्य में बहुत आगे ले जाने। कोई खर्चा एक काटिए ना, क्या दिक्कत है नाप शनाप खर्च करके दिखावा करने का। हिम्मत कीजिए, 500 रुपये का, 1000 रुपये का रेकरिंग खोलिए, भविष्य में बहुत ही आपको मदद करने वाला है। दिखावे में मत जाइए, कोई फायदा नहीं है। आज से दिखावे पर नहीं, इन्वेस्टमेंट पर फोकस कीजिए। आप जरूरी खर्च कीजिए, सीखने पे खर्च कीजिए। अगर आप भविष्य में फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट की, जरूरी खर्च कीजिए, केवल दिखावे की जरूरत नहीं है। देख लेगी दुनिया, जब आप कामयाब होंगे देखेगी दुनिया, खूब ढोल बजेंगे, खूब ताशे बनेंगे,
नाच गाना सब होगा, देख लेगी दुनिया, दिखावा करके आज करने की जरूरत नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? यस सर। नेक्स्ट पॉइंट है इंटरटेनमेंट वर्सेस एजुकेशन। अब अगला पॉइंट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। एक गरीब माइंडसेट वाला इंसान ज्यादातर अपना पूरा दिन इंटरटेनमेंट में बिता देता है। वो मूवीज देखने में हो सकता है, वो सीरियल देखने में हो सकता है, वो गपशप मारने में हो सकता है, गॉसिप करने में हो सकता है, वो आईपीएल देखने में हो सकता है, वो ताश खेलने में हो सकता है, वो लूडो खेलने में हो सकता है, वो शतरंज खेलने में हो सकता है, कहीं भी। पर अमीर माइंडसेट वाले व्यक्ति को पता है कि कोई भी इंटरटेनमेंट उसको जिंदगी में आगे नहीं बढ़ाने वाली है, उसको ग्रोथ नहीं देने वाली है। कोई भी एंटरटेनमेंट उसको जिंदगी में आगे नहीं बढ़ाएगा, कोई भी इंटरटेनमेंट उसके जिंदगी को बेहतर नहीं करेगा, कोई भी इंटरटेनमेंट उसके भविष्य को बेहतर नहीं करेगा। और इसलिए वो एजुकेशन पे फोकस कर, सीखने पे फोकस कर, इंटरटेनमेंट पर उनका ध्यान तक नहीं जाता, नहीं जाता। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बतलाया कि रीडिंग मेरी आदत है। उसी तरह क्या आप अपने आप को एजुकेट कर रहे हैं? क्या आप पढ़ के, वीडियोस देख के सीख रहे हैं? आप अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं अपना? दोस्तों, एजुकेशन केवल स्कूल और कॉलेज के एजुकेशन की बात मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ रियल लाइफ का एजुकेशन। रियल लाइफ एजुकेशन मतलब फिनेंशियल एजुकेशन, ये सबसे जरूरी है। पैसा कमाना और पैसे को मैनेज करना, ये एजुकेशन बहुत डिटेल में मैं आगे देने भी वाला हूं। आप पैसा कमाना और उसको कहां कहां इन्वेस्ट करना है, कहां कहां मैनेज करना है, उसको मैनेज करना, ये एजुकेशन लेना भी बहुत जरूरी है। पैसा लोगों के पास आ जाता है, उसको पता नहीं चलता उसको कैसे मैनेज करना है। आप रोज मीटिंग में आना ये प्रूफ करता है आप सीखने में बिलीव करते हैं, आप फिनेंशियल नॉलेज लेने में बिलीव करते हैं, और इसके लिए आप सीखने के लिए तैयार हैं और लगातार आप सीख भी रहे हैं। आरसीएम में आने से पहले भी मैं बहुत सारी किताबें पढ़ता और आरसीएम में आने के बाद भी किताबें पढ़ते रहे, और उसने मुझे आरसीएम बिजनेस में कामयाबी पाने में बहुत मदद की। दोस्तों, आप भी अपने आप को एडुकेट करते रहेंगे तो आप भी बहुत कुछ हासिल करते रहेंगे। शर्त यह है कि इंटरटेनमेंट को छोड़ना पड़ेगा और एजुकेशन को पकड़ना पड़ेगा। वो वीडियो गेम में कैंडी क्रश के लेवल्स को क्रॉस करके हमें क्या मिल गया? लेवल 1, लेवल 2, वहां आप लेवल क्रॉस कर रहे हैं कि मैंने एक लेवल क्रॉस कर लिया, दूसरा लेवल भी क्रॉस कर लिया। उससे क्या मिलने वाला है? आरसीएम में लेवल क्रॉस कीजिए, बिगिनर से स्टार्ट कीजिए, बिगिनर को क्रॉस कीजिए, स्टार्टर पे आइए, स्टार्टर को क्रॉस कीजिए, आगे बढ़िए, रनर पे आइए। वो वीडियो गेम में कैंडी क्रश के लेवल्स को क्रॉस करके हमें क्या मिल गया दोस्तों? हमें कौन सी तरक्की मिल गई? और रियल लाइफ में उससे कितना पैसा आ गया, या फिर कहां आपने अपना आपका कर्ज खत्म हो गया, कहां हमारा आपका बैंक बैलेंस बढ़ गया? तो एंटरटेनमेंट को छोड़कर हमको ये एजुकेशन लेना चाहिए कि कैसे हम एक्स्ट्रा इनकम करें, कैसे ज्यादा से ज्यादा अपनी आमदनी को बढ़ाएं, और कहां कहां इन्वेस्ट करें, कैसे जीरो से शुरू करके हम आरसीएम के करोड़पति बने। तो एंटरटेनमेंट को छोड़िए और एजुकेशन को अपनाइए, पकड़िए। आर यू रेडी? क्या आप सब तैयार हैं? यस सर। यस सर। अब जब आप देखिए, एक
इसमें और है कि जब आप अमीर लोगों से गरीब लोगों से बात करेंगे ना तो वो कहेगा सब पता है, मुझे सब पता है, मुझे सीखने की जरूरत नहीं है। और अमीर लोग क्या कहते हैं कि सीखना है यार, अभी और सीखना है, लगातार सीखना। तो इस चीज को समझिए आप सभी। और कल की जो बातचीत होगी, कल का पहला पॉइंट रहेगा कि अमीर गरीब माइंडसेट वाले लोग स्वार्थी होते हैं और अमीर माइंडसेट वाले लोग गिविंग नेचर के होते हैं, देने वाले होते हैं। तो थैंक यू। JRCM, ओवर टू अचल जी, नियाजुद्दीन या अचल जी, जो भी हैं अचल जी आज। जी सर, थैंक यू सर। और रियली सर आज की बेहतरीन एजुकेशन, क्योंकि जब भी हम असफलता की तरफ आगे बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं दोस्त अपनी अपलाइन या अपने किसी साथी के ऊपर लगाते हैं, उनकी वजह से ऐसा हो रहा है, उनकी वजह से ऐसा हो रहा है। रियल में ऐसा नहीं है। आपकी निर्णयता, आपकी खुद की कामयाबी आपके हाथ में होती है। अगर आपने जिस तरीके से आपको अपनी अपलाइन आपको कॉल कर रही है, आपको पहले बुला रही है और उनका कॉल भी आता है, तो कभी कभी हम लोग इग्नोर करते हैं कि यार मुझे क्या जरूरत है उठाने की।